नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आज विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। लोकसभा में जहां वक्फ बोर्ड विधेयक को लेकर हंगामा हुआ, तो वहीं राज्यसभा में जया बच्चन के मामले में जोरदार हंगामा हुआ। हंगामे के चलते राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष की हरकतों की वजह से 3 दिन पहले ही मानसून सत्र खत्म करना पड़ा। पर विपक्ष की यह आदत पुरानी है। विपक्ष ना सदन की गरिमा को समझता है और ना ही कुर्सी की महिमा को समझता है। सदन को ना चलने देने के इरादे से ही विपक्ष के नेता संसद पहुंचते हैं। स्पीकर और सभापति के सामने तेज तेज चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कभी वॉकआउट कर जाते हैं तो कभी पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन करते हैं। आरोप भी लगाते हैं कि उनका माइक बंद कर दिया जाता है। पर अफसोस की बात यह है कि विपक्ष का कहना है कि हम बहुत मजबूत हैं, हमारी संख्या ज्यादा है। तो विपक्ष अगर मजबूत है तो विपक्ष की तरफ से क्यों कोई मुद्दा सम्मानजनक नहीं उठाया जाता? क्यों कोई चर्चा में विपक्ष हिस्सा नहीं लेता? और तो और इस बार तो हद ही हो गई। कल ही जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के रवैये पर आहत होकर कुर्सी छोड़कर वो उठ खड़े हुए थे और आज तो जया बच्चन ने सीधे सभापति धनखड़ के टोन पर ही सवाल खड़े करते हुए उनसे माफी की मांग कर दी। तो संसद में मचा बवाल, विपक्ष क्यों है बेहाल? आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ऐसा पहली बार आज नहीं हुआ है, हर बार हमने देखा है कि हर सेशन में विपक्ष हंगामा करता है। आखिर क्यों ऐसा? देखिए, पहले तो एक खबर दे दूं आपको। करीब 2 दर्जन इस तरह के उद्दंड सांसदों को चिन्हित किया गया है जिसके ऊपर कार्रवाई होगी। बिकॉज दिस कैन नॉट गो ऑन फॉर लॉन्ग। ये हर बार इसी तरह का तमाशा, हर बार यही उद्दंडता, यही बवाल, यही काम खत्म और बवाल चालू। तो 24 सांसदों को निशाना बनाया गया है। पिछले बार जो लोग दंडित हुए थे राज्यसभा से, अभी वो सुधरे हुए हैं, लेकिन उसमें भी कुछ 1-2 उद्दंड जो है वहां बैठे हुए हैं। क्यों होता है? पहले चीज तो क्यों और आज क्या हुआ, ये सारी चीजों को समझिए। दिक्कत क्या है कि जब आपका नेता ही वाचाल और बुद्धिहीन हो, जिसे अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास ना हो, जब आपका नेता ही ये कहता हो घुस जाओ, घुस जाओ, वेल में घुस जाओ, वो किसी चीयर लीडर की तरह अपने पीछे बैठे लोगों को कहता हो बस चिल्लाओ, बवाल काटो, तो वहां तो ये हंगामा होगा ही। तो सांसद बेचारा क्या करेगा? वो तो पार्टी लीडर के ऑर्डर को फॉलो करेगा। और इस मामले में 2 लोगों ने मोर्चा संभाल लिया है। ये गांधी परिवार के 2 लोग यही रिंग मास्टर हैं, यही रिंग मास्टर है। लोकसभा में राहुल गांधी बोलता है सबको अंदर जाओ, हल्ला करो, हंगामा करो, और वो मुस्कुरा करके जो है, वो आजकल चल रहा है कू करता हुआ कोई वीडियो चल रहा है, पता नहीं कब क्या नहीं किया। आप हंगामा कर रहे हो, यही करने के लिए आए थे। कहां है वो लोग जो ये कहते थे कि देश में मजबूत विपक्ष होना जरूरी है? लीजिए, मजबूती दे दिया। अरे भाई, मजबूत विपक्ष का मतलब उद्दंड विपक्ष नहीं होता, असभ्य विपक्ष नहीं होता। तो लोकसभा में राहुल गांधी कर रहे हैं और माता जी जो है वो राज्यसभा में मोर्चा संभाल ली है। बहुत तय कर लिया होगा पहले ही कि बेटा ये बवाल काटने से जो है हमारी सीटें बढ़ी है, बाकी हमारी विचारधारा तो नाली में चली गई है, हमारी बातों को कोई यकीन करता नहीं है, वो खटाखट 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 करवाओ, हंगामा करो, सीटें बढ़ गई, यही बहाने फिर अगले बार जो है 150 आ जाएगा। मतलब कह सकते हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इशारे पर ही ये विपक्ष के बिना किसी डाउट के। भाई, बीजेपी वाले नहीं कर सकते हैं क्या? बीजेपी वाले नहीं कर सकते हैं क्या? राहुल गांधी का मुंह बंद नहीं कर सकते हैं क्या? राहुल गांधी जिसमें भाषण देते हैं तो वो क्या हंगामा नहीं कर सकते? उनकी संख्या ज्यादा है, उनकी संख्या भी ज्यादा है और दम भी ज्यादा है। लेकिन आप देखिए कि एक बार ऐसे इशारा होता है, सब लोग शांत हो जाते हैं, सारे लोग शांत हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये लीडरशिप का है।
आपने क्या किया? आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया, जस्ट वॉच। वो तमाम लीडर जो पार्लियामेंट में अभद्रता जिन लोगों ने की, जिन्होंने उल्टे पुल्टे बयान दिए, उनको टिकट नहीं दिया गया। ध्यान रखिए इस चीज को। यह होता है लीडरशिप जी। आप गुंडों को भर रहे हो, आप गुंडों को भर रहे हो। क्या होना था? पार्लियामेंट किस चीज के लिए? डिबेट डिस्कशन करने के लिए। आप वहां पे उद्दंडता करने के लिए पहुंचते हो। क्या आज कोई प्लेकार्ड लेकर के आ जाएगा, कोई फोटो लेकर के, जबकि इन लोगों को मालूम है कि आप फोटो, न्यूज़पेपर कटिंग, इस तरह की चीजें आप पार्लियामेंट के अंदर, सदन के अंदर दिखा नहीं सकते। लेकिन वही लीडर ही जब जो है वो लिलिपुट है, तो क्या किया जाए? तो लोकसभा में तो बवाल हुआ ही। सेशन था बजट के ऊपर डिस्कशन करने का, और बड़े अफसोस के साथ कि यह सत्र खत्म हो गया, एक भी भाषण विपक्ष की तरफ से ऐसा नहीं आया कि जिसे सुन के ये लगे कि कोई पढ़े लिखे लोगों ने एक अच्छी तैयारी के साथ जो बजट पेश किया गया है, उसके क्रिटिक में कि क्या क्या गड़बड़ियां हैं, देश को एजुकेट नहीं कर पाए ये लोग। तो बीजेपी को भी अच्छा लगता है, सरकार को भी अच्छा है कि मूर्खता करते रहो, हमें क्या है, हमको जो बिल पास कराना हो पास कर, तुम वॉकआउट कर जाओगे, हल्ला हंगामा करोगे, ध्वनि मत से सब कुछ पास हो जाएगा। ध्वनि मत से पास हुआ ना भाई, 2-3 चीज सब ध्वनि मत से हो जाएगा। भाई आप चीखते चिल्लाते रह गए, बिरला साहब का हो गया भाई, स्पीकर बन गए, सब कुछ हो गया। तो आप एक ऐसी स्ट्रेटजी बना रहे हो जिसका मकसद जो है वो संसद के अंदर सीरियस काम जो होता है वो नहीं, बल्कि आप मीडिया में बने रहने के लिए, सोशल मीडिया में मीम्स के लिए, सोशल मीडिया में अपने दलाल पत्रकारों को मसाला देने के लिए वो चीखते रहेंगे कि भाई ये तो डेमोक्रेटिक राइट है। अरे भाई, प्रोटेस्ट करने की जगह है संसद, प्रोटेस्ट करने की संसद जगह है, भूख हड़ताल करने की जगह है। किस बेवकूफ ने बता दिया ये? कोई सब्जी टांग के पहुंच जा रहा है, कोई कभी काला कपड़ा पहन ले रहा है, कभी कोई मुंह बांध ले रहा है, कोई प्लेकार्ड लेकर के आ रहा है। अरे ये सब करना है जंतर मंतर जाओ, ये सब करना है रामलीला मैदान जाओ। प्रोटेस्ट करने के लिए तुम आंदोलन जीवी हो। अरे भाई तुम सांसद हो, पार्लियामेंट के अंदर अपनी आवाज को बुलंद करो। तो इनको चाहिए नौटंकी नाटक करना और उसको। लेकिन विरोध करने का इनका तरीका तो गलत है, लेकिन बात करने का तरीका कैसा है? क्योंकि आज जया बच्चन ने जिस तरह से सभापति धनखड़ पर सवाल खड़े किए, देखिए 5वीं बार चुन के गई है जी, है ना। अकेले लोकसभा क्या मोहल्ला का चुनाव नहीं जीत सकती, जिस जगह रहती है तो वहां वार्ड कमिश्नर भी नहीं जीत सकती। ये उस तरह की लीडर है। 5 बार ये समाजवादी पार्टी के साथ जो है वो चली गई। बड़ा विरोध भी हुआ था समाजवादी पार्टी में, लेकिन है कि एक पुराना रिश्ता है मुलायम सिंह परिवार का, तो आप उनको भेज दे रहे हो। और ये एक कुंठित चरित्र की महिला है। हालांकि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बट आई हैव टू स्पीक। महिलाओं के बारे में ऐसे नहीं बोला जाता, लेकिन फिर भी कि चूंकि वो पॉलिटिकल लीडर हैं और उनके बर्ताव के ऊपर एनालिसिस करना जरूरी है, तो ये बताना कि पूरा उनका पर्सोना ही ऐसा लग रहा है कि कुंठा से ग्रसित है। भाई आप क्यों परेशान हो गई? अभी 3-4 बार आगे भी धनखड़ साहब यही बोलेंगे, आपको जितना फड़फड़ाना है फड़फड़ाते रहिए। उनको बस एक ही चीज से दिक्कत है कि उनको जया बच्चन के बजाय धनखड़ साहब जया अमिताभ बच्चन क्यों बुलाते हैं? वो इसलिए बुलाते हैं क्योंकि वही आपका ऑफिशियल नाम है, यही आपका ऑफिशियल नाम है। आप इसके लिए फ्रस्ट्रेटेड हो जाए तो उससे कोई लेना इतनी दिक्कत है तो नाम बदल लें, नाम बदल ले, डिवोर्स दे दो ना भाई। अगर नाम से प्रॉब्लम है कि तरीका है, क्या अमिताभ से अपना रिश्ता जो है हटा लीजिए, कोई नहीं बोलेगा फिर, या नाम बदल लीजिए, 2 ही तरीका है। लेकिन आप नाम भी रखोगे जया अमिताभ बच्चन और ये कहोगे कि हमें इस नाम से नहीं पुकारा जाए। भाई सिनेमा में बहुत सारा किरदार आपने निभाया है, उस नाम से बुलाया जाएगा नहीं,
तो आपने बदतमीजी शुरू की और सोनिया गांधी ने वहां पे रकस क्रिएट किया। जी, बीजेपी के एक सांसद ने आरोप लगाया है। बिल्कुल, उन्होंने ही सब वॉकआउट करो तो ये करो। धनखड़ साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा कि भाई आपका टोन, आपका बॉडी लैंग्वेज बढ़िया नहीं है। भाई आपकी मजाल कैसे हुई ये सब बात कहने की? आप कह रहे हो कि भाई आप वी आर ऑल कुलीग। भाई सिनेमा चल रहा है यहाँ पे। कुलीग, उपराष्ट्रपति और सांसद में डिफरेंस समझ में नहीं आता। 5 बार संसद में जाकर के इतनी भी अगर आप सीख नहीं पाई कि वो उपराष्ट्रपति हैं, तो आपको करना था बेइज्जत। लोकसभा में आप देखिए, कभी अखिलेश यादव, कभी राहुल गांधी, वो चेयर के ऊपर सवाल खड़ा करता है और यहां अपने चंपुओं से जो है वहां पे एक और है, वो टीएमसी वाला डेरेक ओब्रायन, एक सुरजेवाला है। सुरजेवाला को कितनी बार डांट पड़ी, लेकिन इन लोगों की चमड़ी इतनी मोटी है क्योंकि उनके लीडर ने कहा है कि हंगामा करना है, सदन को चलने नहीं देना है। ये इन लोगों की स्ट्रेटजी है। जी, राहुल गांधी ने भी लोकसभा के स्पीकर पर आरोप लगाया था कि आप मुझसे इस तरह से हाँ, बात इस तरह करते हैं, मोदी से आप लाट साहब हो तुम, लाट साहब हो तुम। अजीब कहानी है भाई। चेयर को आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हाउ यू एक्सपेक्ट कि चेयर आपको जो है रिस्पेक्ट करे? आपको हर चीज में प्रॉब्लम है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष, आपने प्रधानमंत्री मोदी को 2 घंटे तक आपने बोलने नहीं दिया, सामने खड़े होकर के नारेबाजी करते रह गए। इसलिए आपके कोई भी आर्गुमेंट, कोई भी दलील वो कहीं स्टैंड नहीं करता। आपने मछली बाजार बना दिया है। क्यों ऐसा? क्योंकि यही इनकी स्ट्रेटजी है। और झूठ बोलना इन लोगों के डीएनए में आ गया है। चरित्र जो है वो झूठ बोलने वाला हो गया है। ये बाहर आकर के बोले, एक तो आपने गलती की, बाहर आकर के बोले। तो ये देखिए, मुझे ये लग रहा है कि ये जो खबर आ रही है, अब देखिए उसमें क्या हुआ। इन लोगों ने कहा कि भाई इंपीचमेंट ले आएंगे। भाई संख्या है तुम्हारे पास, इंपीचमेंट ले आएंगे, मतलब फिर वहां तमाशा करो। माने आपको न्यूसेंस क्रिएट करना है। न्यूसेंस के अलावा आपको, आपके पास कोई दूसरी स्ट्रेटजी नहीं है। तो इसको तो खत्म करना पड़ेगा ना आज न कल। वे क्या बिगड़ गया? पिछली बार यही संजय सिंह, डेरेक ओब्रायन, ये तमाम इस तरह के नासिर हुसैन टाइप के जितने लोग जो थे, इन लोगों ने वहां जब रोका गया हंगामा करने से, तो मार्शल्स को जो है, एक महिला मार्शल को हॉस्पिटलाइज कर दिया है। दर्जनों सांसदों को एक पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किया गया। क्यों किया गया? लेकिन वो जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि एक साथ 100 सांसद सस्पेंड हो रहे थे। पिछले साल का जिक्र कर रहे हैं। अभी जो आप बता रहे हैं कि कुछ सांसदों को सस्पेंड किया जाएगा, इससे क्या विपक्ष कुछ सीख ले पाएगा? देखिए, सीख लेगा। इनको दे हैव टू बी नेम्ड एंड शेम्ड। देश ऐसे नहीं चलेगा। आप इनकी मनमानी को अगर आप रूल बना देंगे, तब तो हो गया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ये लंबी चौड़ी बातें करने में सिर्फ सब 30 मार खाए हैं इसमें। आप देखिए, ब्रिटेन से भी, अमेरिका से भी, फ्रांस से भी पार्लियामेंट की तस्वीरें आती है। कितने सभ्य होकर वो लोग डिबेट डिस्कशन करते हैं। आप बिल्कुल असभ्य बन गए हो। ऐसा लग रहा है कि भाई कोई सीधे जंगल से उठ गया, कोई जानवर किस्म का बर्ताव आप कर रहे हो यहां पे। भाई यदा कदा कभी कोई मुद्दा आ गया, वो जस्टिफाइड है, ठीक है। अब एक ही चीज को आप बार बार करेंगे तो सस्पेंड तो करना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, ये सुधरने वाले लोग नहीं है। क्यों नहीं सुधरेंगे? क्योंकि इन्होंने ये स्ट्रैटेजी ही बना ली है कि हमको पार्लियामेंट को चलने नहीं देना है, और बाहर आकर के कहेंगे कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी की मौत हो गई। और ये दलाल पत्रकार, ये अजीत अंजुम, ये रवीश कुमार जैसे जो है पत्रकार, वो आकर के उसको डिफेंड करेंगे कि देखिए बोलने नहीं दिया जा रहा है। भाई बोलने की अनुमति है, गाली गलौज करने की अनुमति नहीं है। तो एक पूरा का पूरा एक, आप समझिए कि एक कुचक्र तैयार किया गया है, एक साजिश बनाई गई है।
और ये राहुल गांधी पता नहीं कहाँ कहाँ किससे इनका रिश्ता है। सरकार को इन सब चीजों के ऊपर अब ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो वाकई में विपक्ष से अब कुछ उम्मीद करना बेकार है। पीएम मोदी बार बार विपक्ष के सांसदों से ये अपील करते हैं कि संसद में हंगामा ना करें, पर विपक्ष अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इस सत्र में भी विपक्ष ने यही हरकतें की है। संसद का मॉनसून सत्र काफी हंगामेदार चला। सभापति जगदीप धनखड़ और समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन के बीच में आज काफी ज्यादा तीखी नोकझोंक हो गई। जया बच्चन ने सभापति की टोन पर सवाल खड़े कर दिए। जया बच्चन ने कहा कि मैं एक कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, एक्सप्रेशन समझती हूं। उन्होंने कहा कि मुझे माफ करिएगा, लेकिन आपकी टोन जो है वो ठीक नहीं है, ये स्वीकार्य नहीं है। जया बच्चन ने बाहर निकलकर सभापति से माफी तक की मांग कर दी। तो विपक्ष के इस घिनौने रवैये पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।